अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे। आज हमने 4 से ऑनवर्ड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि इफ़ a इज इक्वल्स टू 1 2 4 एंड 6 एंड b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2 एंड माइनस 2, देन वी हैव टू प्रूव दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I। I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 0। ठीक है, जिसे हम यूनिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू गिवन है, b की भी है। आपको इस तरह से करना है कि a को मल्टीप्लाई कर देना है एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ ए से। तो सबसे पहले हमारा ये होगा कि हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। वो हमें पता है कि कैसे फाइंड आउट करना है, वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था। उसके बाद इस तरह से करना है, मतलब पहले तो ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद थर्ड स्टेप ये करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड आउट करना है और उसको आई से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास इन दोनों के रिजल्ट के इक्वल होगा। सबसे पहले हम लेते हैं जो है वो हम लेते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या चीज़ है। अच्छा, तो ए आपके पास है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये होगा कि आप इनका आपस में पोजीशन चेंज करेंगे, 6 1 हो जाएगा, और इनके आपस में साइन चेंज कर देंगे, -2 -4। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ओके, डिटर्मिनेंट हमें चाहिए। डिटर्मिनेंट हमने इस तरह से फाइंड किया जैसे हम पहले करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 1 -4 × 2, और हमारे पास आ गया -2। अब हमने फाइंड आउट करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए की जगह पर ए वाला मैट्रिक्स रखा, ये वाला, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये रखा। वैसे ही मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई विद 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद -4, 1 मल्टीप्लाई विद -2, 2 मल्टीप्लाई विद 1, 4 मल्टीप्लाई विद 6 एंड 6 मल्टीप्लाई विद -4, 4 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई विद 1। तो अब इसको सॉल्व करें, 6 - 8 -2 प्लस 2 24 - 24 एंड -8 प्लस 6, ये हो गया -2, ये हो गया 0, और ये हो गया 0, और ये हो गया -2। इसी तरह से हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट रखा, ए की वैल्यू रखी, आपस में मल्टीप्लाई कराते गए, और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, और हमारे पास जो है वो एट द एंड ये रिजल्ट आया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया -2 0 एंड -2। ठीक है, अब हमारा थर्ड काम रह गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल्स टू दीज टू मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने पहले फाइंड आउट किया हुआ है, -2। अब -2 को आपने आई से मल्टीप्लाई करना है। तो अब जो दो मैट्रिसेस गिवन है वो किस ऑर्डर के हैं, 2/2 के हैं। तो अब जो आई भी लेना होगा वो भी 2/2 का ही लेना होगा। ठीक है, आई के भी डिफरेंट मैट्रिसेस होते हैं, तो हम क्या लेंगे, हम 2/2 का लेंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन दो मैट्रिसेस 2/2 के हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 है, और आई आपके पास आ गया 1 0 0 1। ठीक है, अब हमें पता है ये स्केलर है, बारी बारी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया -2 0 0 -2। ठीक है, अब ज़रा 1 2 और 3 का रिजल्ट चेक करें, दोनों सेम हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कंक्लूडेड दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यही हमारा टारगेट था जो हमने अचीव कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 शायद, उसमें हमने ये किया था कि हम इन्वर्सेस फाइंड आउट करते थे, गिवन मैट्रिसेस के इन्वर्सेस फाइंड आउट करते थे। अब हमारे पास कुछ मैट्रिक्स गिवन हैं, हमें चेक करना है कि ये गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स है या नहीं। तो इन्वर्स बेसिकली होता क्या है, इन्वर्स बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जिसको जो किसी चीज़ का उलट हो। ठीक है, उलट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब 2 है, तो हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं 1/2। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेते हैं 1/2। तो क्या होता है कि जब वो आपस में एक दूसरे के साथ 1/2 क्या होता है, बिल्कुल उसका उलट। तो जब उन दोनों को आपस में डील कराते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1, जिसे हम यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट होता है बेसिकली, या आइडेंटिटी या जो भी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है कि हम उस चीज़ का बिल्कुल उलट लेकर चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है मतलब आइडेंटिटी या फिर 1। इसी तरह से जब हम मैट्रिसेस में एक चीज़ को उसके उलट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, जैसे कि ये है।
ये यूनिट मैट्रिक्स होता है, मतलब 1 0 0 1, ठीक है, इस तरह का। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो मैट्रिक्स आपको दो गिवन होंगे, हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आंसर आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है तो इट्स मीन वो दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अगर आंसर यूनिट मैट्रिक्स नहीं आता तो इट्स मीन दीज आर नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। So we multiply these two matrices as 3 multiply with 7 plus 5 multiply with minus 4, 3 multiply with minus 5 and 5 multiply with 3, 4 multiply with 7 plus 7 multiply with minus 4, and so on. Now we simplify this. 21 minus 20, minus 15 plus 15, 28 minus 28, minus 20 plus 21. Now again we simplify it. 1 0 0 and 1. We see that we get an identity matrix or unit matrix. So we can write that as the product of two matrices result into a unit matrix, then the given matrices are multiplicative inverse of each other. So that was our question number 5. Now come to next question, which is question number 6, first part. If a is equals to this, if A is equals to this, B is equals to this and D is equals to this, then verify that A B inverse is equals to B inverse A inverse. ये एक रिजल्ट है कि अगर दो मैट्रिसेस का आप मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स लेते हैं तो वो इक्वल होगा। अब हम इसे उलट खोलेंगे, जैसे B से ओपन करेंगे B इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। ये MCQs के तौर पर भी आ सकता है, तो आपने इसको अच्छे से जो है वो रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ये एक रिजल्ट है, इसको आपने याद कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले वेरीफाई कराते हैं लॉस को, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए और बी को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया इस तरह से, 4 इंटू -4, मतलब इस रो को इस कॉलम से डील करवाया, फिर इस रो को इस कॉलम से डील करवाया। सिमिलरली -1 2 को पहले इन दो से करवाया, फिर -1 2 को इन दो से कराया, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया -16 प्लस 0 -8 प्लस 0 एंड +4 प्लस 2, और ये हो गया +2 -2। तो ये हो गया -16 -8 6 एंड 0। नेक्स्ट देखें, अब क्या किया, अभी हमने ए बी फाइंड आउट किया। अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स हमारे पास एक मैट्रिक्स का होगा, इस मैट्रिक्स का। तो हमने इन्वर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने इन्वर्स का फॉर्मूला पढ़ा था कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, मतलब इसी एलिमेंट जो मिड में है जिसका हम इन्वर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसका एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट एलिमेंट, दैट मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास ए बी तो है, इसका सिर्फ एडजॉइंट फाइंड आउट करना है और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ए बी का आप डिटर्मिनेंट देख लें। सबसे पहले तो वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो ये हो गया 0 -6 8 42। तो ये हमारे पास आ गया 48 आंसर। एडजॉइंट कैसे करेंगे, -16 इधर 0 उधर, और यहाँ के साइन चेंज कर दिए। अब एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की, और हमारे पास आ गया 0/48 जो कि 0 होता है। 8/48 कैंसिलेशन किए 1/6 आ गया। इसी तरह से -1/8 हो गया, और ये हो गया -1/3। अब ये एक रिजल्ट आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। ये हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन किया है। सबसे पहले बी का इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे, फिर ए का इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हमने बी लिखा, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, 6 आ गया, ठीक है, वो आप लोग पहले कर चुके हैं। एडजॉइंट फाइंड आउट किया, डायगोनल की इधर इस डायगोनल की साइन पोजीशन चेंज कर दी, इनका साइन चेंज कर दिया। उसके बाद बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू दिस, फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ए आपके पास गिवन है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, ए8, एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों को आपस में चेंज करके साइन चेंज कर दिए। उसके बाद अब ए इन्वर्स को उस फॉर्मूले में, ए इन्वर्स के फॉर्मूले में बाकी जो चीज़ें हैं वो रिप्लेस कर दी हमने, और हमारे पास ये आ गया। अब बी इन्वर्स और ए इन्वर्स हमारे पास आ चुके हैं। ये बी इन्वर्स है, ये इन्वर्स है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे 1/48, और दो मैट्रिक्स आ जाएंगे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम पहले सीख चुके हैं, इनको हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 1/48 एंड दिस मैट्रिक्स। अब ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, -6 -16। अब 1/48 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर टर्म के साथ
इंडिविजुअली डिवाइड होगा और हमारे पास आ गया 0, 1/6, -1/6 एंड -1/8 एंड -1/3। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ज़रा नोट करें, सेम वैल्यूज़ हैं, तो इट्स मीन कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये रिजल्ट हमने वेरीफाई कर लिया, प्रूव कर लिया, तो अब आपने इसको याद भी रखना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज हमारी 1.5 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमानिल्लाह।